डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे पड्डा में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स आई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दें कि जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, ये भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको कि A++ ग्रेड मिला है। तो चलिए हम इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं। सबसे पहले जो टीचिंग पोस्ट है उसकी बात करेंगे, तो इसको ओपन करते हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आज ही मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्या एडवर्टाइजमेंट दिया है। फ्रेंड्स, इसकी जो इशू डेट है वो है 18 दिसंबर को, यानी कि 18 को ही इसको इशू कर दिया गया है। और जो नोटिस है फ्रेंड्स, देखिए जो अप्लाई करने का लिंक है, तो आप इसी लिंक के ज़रिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से होगा भी ये। और बता दें कि जो ओपनिंग डेट है सबमिशन की वो है 19 दिसंबर को, और जो वो क्लोजिंग डेट है सबमिशन की वो है 5 जनवरी 2024 तक फ्रेंड्स। और क्लोजिंग डेट है जो सबमिशन की हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी आप 12 जनवरी तक ले सकते हैं फ्रेंड्स। और बता दें कि जो पोस्टिंग आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए आई है। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे कि दिया है, कई स्कूल का नाम दिया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन है, और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। तो इसको अलग से दिया है कि फ्रेंड्स, इसकी जो पोस्टिंग है, जैसे कि प्रोफेसर है लेवल 14 की जो पोस्टिंग है उसकी सैलरी दे रखी है कि 1,44,200। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर का जो है 1,31,400 तक का है, लेवल 13A का है। और असिस्टेंट प्रोफेसर है लेवल 10 का जो सैलरी दे रखा है वो 57,700 रुपये है फ्रेंड्स। और इसमें जो देखिए जिसमें कैटेगरी वाइज दिया है, तो ये कैटेगरी वाइज ही फार्म को फिल कर सकते हैं, और जिसमें नहीं दिया है तो वो हर कैटेगरी के लिए है। और नीचे दिया है जैसे कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का दिया है, तो प्रोफेसर की सैलरी 1,44,200 है। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 13A लेवल के अकॉर्डिंग 1,31,400 है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 के अकॉर्डिंग है तो उसकी सैलरी 57,700 रुपये है फ्रेंड्स। इसमें भी देखिए कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो ये जिस कैटेगरी का दिया है सिर्फ वही लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दिया है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो उसकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा फ्रेंड्स। और जो दिया है कि रिजर्वेशन है PWD के लिए, तो वो प्रीविलेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो फीस है फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन की वो है 1,500 रुपये UR OBC के लिए, और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 1,000 फीस है वो SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंड्स। और जो पेपर होगा वो जो पोस्ट होगा फ्रेंड्स वो आपका सिर्फ ऑनलाइन के ज़रिए होगा, और इसी लिंक के ज़रिए आप कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया है तो सेम वही जो हर यूनिवर्सिटी की रहती है, तो इसमें भी वही है। जैसे कि प्रोफेसर के लिए फ्रेंड्स, तो आपका जो PhD होना चाहिए वो हाई क्वालिटी में होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपने जो अपना PhD डिग्री किया हो उसमें फ्रेंड्स आपने 10 रिसर्च पब्लिकेशन UGC लिस्टेड जर्नल में किया हो, और फ्रेंड्स आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर होना चाहिए वो UGC रेगुलेशन 2018 अपेंडिक्स टेबल 2 के अकॉर्डिंग 120 टोटल होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपका 10 इयर्स का किसी एकेडमिक में या फिर किसी कॉलेज में अथवा फिर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर अथवा किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि आपने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया है तो या उसके बाद दूसरा आपके पास
दूसरा आपके पास चांस है, जैसे कि आपने पीएचडी डिग्री किया है तो वो उसमें फ्रेंड्स यदि आपने कोई एक्सपीरियंस वैसे नहीं है टीचिंग पर, तो उसमें है यदि आपने किसी कंसर्न एलाइड रेलिवेंट डिसिप्लिन में अपना योगदान दिया हो फ्रेंड्स नॉलेज में, तो उसमें आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए, वो आपका एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और मास्टर डिग्री 55% के साथ है फ्रेंड्स, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया गया हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ग्रेडिंग सिस्टम वाली, क्योंकि जिस कॉलेज में ऐसा नहीं फॉलो किया गया है तो वो उस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और इस टाइम जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं सब में ग्रेडिंग सिस्टम की ही मांग है। और उसके साथ साथ आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस किसी टीचिंग में अथवा रिसर्च एकेडमिक में अथवा किसी रिसर्च पोजीशन पे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे होना चाहिए, अथवा किसी कॉलेज में अथवा किसी इंडस्ट्री में 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में आपका मिनिमम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 अपेंडिक्स टेबल 2 के अकॉर्डिंग है, उसमें आपका टोटल रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 2 टाइप के हैं एलिजिबिलिटी ए हैं, तो 2 कैटेगरी में दिया है। तो ए में दिया है कि जो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% होना चाहिए ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें फॉलो किया गया हो, या फिर आप किसी मान्यता प्राप्त फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी यदि आपने किया है तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स दिया है जैसे कि आपका यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स, यदि आपने पीएचडी किया है तो फ्रेंड्स वो आपका पीएचडी या फिर एमफिल होना चाहिए, वो रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पीएचडी डिग्री वालों को कुछ इसमें रिजर्वेशन मिल सकती है। और उसके साथ साथ दिया है कि इसको तो पढ़ लेना, ऊपर वाली इसको पढ़ लेना फ्रेंड्स। ये दिया है जो आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी थीसिस जो होना चाहिए वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेलुएट किया जाना चाहिए। और आपका जो पीएचडी वाइवा वाइज कंडक्ट किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। और आपने पीएचडी में 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किया हो तब वैलिड माना जाएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसको भी सबको पढ़ लेना अच्छे से। और दिया है देखिए जो प्रोफेसर ऑन डिप्टेशन इन, जो ऊपर दिया था स्पेशलिस्ट वाला सब्जेक्ट वाला, वही दिया है कि जैसे कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का दिया है, तो इसकी जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, तो इसकी पोस्ट की अलग से दी गई है। तो इसको आप देख लेना कि वही सेम ही क्राइटेरिया, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जैसे एक्सपीरियंस में या फिर परसेंटेज में फ्रेंड्स। तो इसको भी यदि आप इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो इसको देख लेना। और जो दिया है तो बस इतनी ही थी। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है वो क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी कितनी और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो अभी इसको हम ओपन करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको देखते हैं और ऊपर आते हैं जो दिया है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसको अभी ओपन करते हैं और कीप रखते हैं। और फ्रेंड्स अभी जब ओपन हो जाएगा थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा। तो अभी ये ओपन हो चुका है और इसको हम पीडीएफ मोड में कर लेते हैं। अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या एडवर्टाइजमेंट दिया है फ्रेंड्स। इसकी जो इशू डेट है वो है फ्रेंड्स दिया है 22 दिसंबर को आया है। और इसमें काफ़ी पोस्ट के लिए दिया है, पर जो सीटें हैं वो मिनिमम सीटें हैं।
जैसे कि दिया है रजिस्ट्रार के लिए मीडिया कंसल्टेंट, डिप्टी रजिस्ट्रार, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, सिस्टम एनालिस्ट के लिए, मीडिया ऑफिसर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, स्पोर्ट ऑफिसर है, नेटवर्क इंजीनियरिंग का है, फोटोग्राफर का है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, जूनियर असिस्टेंट का है, नेटवर्क टेक्नीशियन का है, कंप्यूटर टेक्नीशियन का है, ABX ऑपरेटर का है। तो फ्रेंड्स काफ़ी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई है और जिसमें कैटेगरी वाइज आपका दिया गया है पोस्टिंग की। तो देखिए जिसमें फ्रेंड्स जो UR कैटेगरी की है तो UR कैटेगरी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई है और इसका जो पेमेंट लेवल दिया है फ्रेंड्स तो वो भी दिया है कि लेवल 14, 13 इसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट लेवल मिलेगा हर पोस्ट के लिए। तो आप इसको देख लेना कि इस का जो पेमेंट लेवल का जो पेमेंट होता है फ्रेंड्स, जैसे लेवल 14 का रजिस्ट्रार का वो कितना होता है, तो इसको आप ओपन करके एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और आते हैं तो जो PWD कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है फ्रेंड्स वो प्रीविलेंट रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा जो कि इस टाइम चलता है और इसमें टाइम टू टाइम चेंजिंग भी होता रहता है। और भी आते हैं तो इसमें दिया है जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है UR OBC कैंडिडेट्स का है 1500 रुपये और अदर कैटेगरी का 1000 है। और जो आते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो रिजर्वेशन तो ये भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहता है, पर इस टाइम जो वैसे चल रहा है 5% रिजर्वेशन या जैसा भी हो वो मिलता रहता है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आज की और फिर हम मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। और मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और आप मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।